भगवत गीता की इस अनूठी यात्रा में हम लोग साथ साथ हैं। श्री कृष्ण के वचनों से गुजरते हुए हम उनके मर्म में प्रवेश कर रहे हैं और उन अर्थों से अपने जीवन को रूपांतरित होने दे रहे हैं। आज की यात्रा में हम लोग आगे चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न तो कर्म न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों से इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। आत्मा में ही रमण करने वाला व्यक्ति, आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। आत्मा शब्द यहां पर जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो है स्रोत के लिए, चेतना के उस व्यापक फैलाव के लिए जहां पर स्व और सर्व एक हो जाते हैं। स्रोत से उठती हुई धारा जो अनेक अनेक रूपों में प्रकट होती है, वो सर्व भी है और हमारा स्व भी है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस जोड़ को देख लेता है, इस अंतर संबंधित जगत को, इस इंटरकनेक्टेडनेस को जो देख लेता है और उसमें ही रहने लगता है, उस अंतर संबंधित जीवन में ही जीता है, उसमें ही तृप्त होता है, उसमें ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाते, वो कर्तव्य से परे चला जाता है। अर्थात उसके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं होता, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, कोई बाहरी दबाव उसके ऊपर काम नहीं करता, वो तो बस बहता चला जाएगा। और फिर श्री कृष्ण ये भी बात बड़ी सुंदर ढंग से कहते हैं कि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न तो कर्म न करने से कोई प्रयोजन रहता है, और संपूर्ण प्राणियों से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। बहुत सुंदर बात है, ये समझने की बात है। ये है सहज प्रवाह की स्थिति। कर्म करने का भी प्रयोजन नहीं है और कर्म न करने का भी प्रयोजन नहीं है। यही है विशुद्ध अकर्ता की स्थिति। जब भी हम विशुद्ध अकर्ता की स्थिति की बात करते हैं, तब लोग किसी न किसी प्रकार के द्वंद्व में उलझते हैं। उनको लगता है या तो हम ऐसा करें या उनको लगता है हम ऐसा ना करें। व्यक्ति जब तक उस स्रोत से संयुक्त होकर एक सहज प्रवाह में नहीं आ जाता, वो इसी द्वंद्व में झूलता रहता है कि मैं ये करूं, मैं ये ना करूं। अर्जुन भी इसी द्वंद्व में है कि मैं ये करूं, मैं ये ना करूं। और सबसे रोचक बात यहां पर क्या है कि वो स्रोत ही हमसे सब कुछ करवाता है, वही धक्का देता है, वही हमारे भीतर प्रेरणा पैदा करता है, वही हमारे भीतर विचार को निर्मित करता है और वही कर्मों की धारा को सक्रिय कर देता है। उसी को श्री कृष्ण आत्मा में रमण करने की स्थिति कह रहे हैं। आत्मा में रमण करने की स्थिति जागतिक शाश्वत नियम के साथ लयबद्ध होकर चलने की स्थिति। अब यहां पर वो जो अस्तित्वगत नियम है, वो शाश्वत नियम है, वही कुछ कराएगा। तो एक करने ना करने का द्वंद्व बेमानी है। अगर हम अपने जीवन को पीछे लौट कर देखें, दृष्टिपात करके देखें, तो ये बात तय है कि हम इस द्वंद्व में उलझे रहे हैं
कि हम ये करें, हम ये ना करें, हमेशा चलता रहा है। लेकिन फिर अचानक हमने कुछ किया है, या ठीक अगर उसको शब्द दें तो अचानक हमसे कुछ हुआ है। हमने सोचा कि हम ये कहें, हम ये ना कहें, फिर हमने देखा कि हमसे कुछ कहना घटा। हमने सोचा कि हम यहाँ जाएं, हम यहाँ ना जाएं, बहुत चिंतन मनन किया, फिर अचानक कालचक्र घूमा और हमने देखा वो जाना घटा। अब वो जाना घटा तो वो घटा स्रोत से, वो उस अस्तित्वगत व्यवस्था से घटा। इसी को श्री कृष्ण यहां पर रेखांकित कर रहे हैं कि ऐसे महापुरुष का जो उस स्रोत की अखंडित धारा के साथ लयबद्ध हो गया है, कर्म करने से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता और कर्म न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। मतलब दोनों स्थितियों में वो उलझा नहीं है कि मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा, वो दोनों स्थितियों में उलझा नहीं। जो आंतरिक प्रवाह लाएगा उसके लिए, वो स्वतः स्फूर्त ढंग से उसके माध्यम से होगा, वो जानता है। जैसे नींद आती है, नींद घटती है, जागरण आता है, जागरण घटता है, सब घट रहा है। हम सोच लें कि आज हम नहीं जागेंगे, लेकिन नींद खुलेगी तो जागना पड़ेगा, जागना घट जाएगा। और हम लाख सोच लें कि हम बिस्तर में पड़े ही रहेंगे, हम सक्रिय नहीं होंगे, फिर कोई न कोई स्थिति परिस्थिति हमको बिस्तर से उठा देगी, हमको सक्रिय कर देगी और जीवन का जो चक्र है वो घूमने लग जाएगा। हमारे नियंत्रण में ये कर्मों की व्यवस्था नहीं है, श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो जब नहीं है तो होने दो। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब ऐसे महापुरुष को देखा जाएगा तो हमको ये दिखाई देगा कि कर्म करने से या कर्म ना करने से, दोनों से उसका प्रयोजन नहीं है, अर्थात दोनों में उसका अटकाव नहीं है, और संपूर्ण प्राणी मात्र से उसका कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रह जाता। स्वार्थ का संबंध इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि लयबद्धता आ गई है। अब वो लयबद्धता है, स्वार्थ होता है जब हम अपने को टूटा हुआ अलग थलग देखते हैं और हमको लगता है कि ये मैं अपने लिए ही करूं, ये शायद मेरे लिए ही बहुत जरूरी है। और जब कोई सहज प्रवाह में होता है, जीवन की सहज गति में होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः स्फूर्त होता है, तो एक स्पॉन्टेनियस स्वतः स्फूर्त व्यक्ति सहजता से ही निस्वार्थ हो जाता है। एक स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस व्यक्ति कभी स्वार्थी नहीं होता। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं प्राणी मात्र से, सारे प्राणियों से उसका संबंध निस्वार्थ हो जाता है। वो किसी को पीड़ा देना नहीं चाहता, वो किसी को सुख देना नहीं चाहता। हम दोनों स्थितियां जीवन में लाते हैं और दोनों स्थितियों से जीवन में नर्क पैदा कर लेते हैं। लोग या तो दूसरों को सुख देना चाहते हैं या दूसरों को तकलीफ देना चाहते हैं। जिसको नहीं पसंद करते, जिसको दुश्मन मानते हैं, उसको उन्हें लगता है तकलीफ दे दें। लेकिन हम हर स्थिति में जब कुछ करना चाह रहे हैं, सुख देना या तकलीफ देना, हम अपने लिए और दूसरे के लिए नरक का ही निर्माण कर रहे हैं। उस स्वार्थ का ही संबंध बन रहा है, क्योंकि सुख देने की हमारी एक अवधारणा है, कंसेप्ट है हमारा। हम सोचते हैं कि ये सुख है इसलिए हम सुख दे रहे हैं। आपको कोई चीज अच्छी लगती है खाने की, आप अपने किसी प्रियजन को भी उसे खिलाना चाहते हैं, बेशक बहुत अच्छी बात है। अब अगर उसको अच्छा लगा तब तो अच्छी बात है, और अगर उसको अच्छा नहीं लगा, मान लीजिए वो उसके टेस्ट में नहीं आती, तो उसके लिए तकलीफ का विषय बनेगा।
आप बहुत सतर्क सजग हुए तो आप इसको देख लेंगे, और बहुत सतर्क सजग नहीं हुए तो आप खिलाए चले जाएंगे और उसके लिए परेशानी बढ़ती जाएगी। सुख देने के नाम पर भी हम परेशानी खड़ी करते हैं, परेशानी देने के नाम पर भी परेशानी ही खड़ी करते हैं। स्वार्थ इसी को कहते हैं, सीमित दृष्टि को। स्वार्थ के बारे में जब बात होती है तो लोग जब ऐसे कहते हैं कि बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है, तो हमको लगता है वो बस अपने बारे में सोचता है। लेकिन अपने बारे में वो क्यों सोचता है? क्योंकि उसको व्यापक दृष्टि नहीं है, उसको व्यापक चीज नहीं दिखाई देती। अगर उसको पूरी तस्वीर दिखाई देगी तो वो स्वार्थी नहीं होगा। यह है नैरो विजन और एब्सोल्यूट विजन का भेद, संकुचित दृष्टि का और विराट दृष्टि का भेद है। जिसकी दृष्टि ही अभी व्यापक नहीं हुई वो विवशता में स्वार्थी है, क्योंकि उसको उतना ही दिखाई दे रहा है, उसको लगता है ऐसे ही सब अच्छा होगा। और जिसकी दृष्टि व्यापक है, विराट है, वो पूरी तस्वीर देख सकता है और वो जानता है कि हाँ, चीजें और बेहतर हो सकती हैं अगर हम उसको एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें। तो व्यक्ति स्वार्थी नहीं रह जाता, वही होलिस्टिक विजन हो जाता है, वो एक टोटल विजन हो जाता है। हर वो व्यक्ति स्वार्थी है जिसकी दृष्टि सीमित है, जिसकी विचारधारा सीमित है, अपने धर्म पर, अपने मत पर सीमित हो जाए, किसी व्यवस्था पर सीमित हो जाए। सीमित दृष्टियां स्वार्थ का निर्माण कर देती हैं। तो श्री कृष्ण जब ये कह रहे हैं कि करने और न करने से उसका प्रयोजन नहीं रहता, तभी उसकी दृष्टि प्राणी मात्र के लिए निस्वार्थ की हो जाती है। उसका संबंध निस्वार्थ का है, वो एक जोड़ की तरह चल रहा है, वो एक टूटे हुए टुकड़े की तरह काम नहीं कर रहा है, जोड़ है। जोड़ में तो सब निस्वार्थ ही होना है। हम अपने शरीर में देखें, शरीर की एक एक कोशिका, एक एक अंग निस्वार्थ ढंग से ही अपना काम कर रहा है। सब सबके लिए है, और जो जहां है उसके लिए तो है ही। एक कोशिका है, उसका अपना भोजन, उसकी अपनी जो भी सक्रियता की स्थिति है वो उसके अपने लिए तो है ही, लेकिन वो पूरे शरीर के लिए भी है, पूरे सर्व के लिए है। अगर एक कोशिका भी ये सोचे कि मुझे रहना है और मुझे बाकी शरीर से क्या मतलब, तो वही बीमारी बन जाएगी। वहीं पर बीमारियां बन जाती हैं। जब किसी सेल का प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है, उसका प्रोग्रामिंग जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है, तभी शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। और मुझे लगता है पहली प्रोग्रामिंग जो डिस्टर्ब होती है वो होती है मन में। पहले मन में सीमित दृष्टि आती है, हम उतना व्यापक नहीं देखते। और इस पूरे अगर जगत को देखेंगे तो इस पूरी जागतिक व्यवस्था में हम एक छोटी सी कोशिका की तरह हैं और पूरा जगत एक शरीर की तरह, सब जुड़ा हुआ है। तो हर चीज को प्रभावित कर रही है। ऐसी व्यापक दृष्टि जिस दिन हमारे भीतर घट जाती है, उस दिन हम स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? स्वार्थी होना संभव नहीं है। हमसे जो होगा वो व्यापक हित में ही होगा, वो सर्व के हित में ही होगा। ऐसी स्थिति में कोई कट्टरता कहाँ रह जाएगी? ऐसी स्थिति में कोई जड़ता कहाँ रह जाएगी? ऐसी स्थिति में तो जो होगा वही होगा। अस्तित्व की धारा जो जैसे कराएगी वैसे ही होगा। करने और न करने का प्रयोजन नहीं। ये कली खिलेगी, नहीं खिलेगी, ये फूल खिलकर झरेगा, नहीं झरेगा, इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं। कली को खिलना है तो खिलेगी, फूल को खिलकर झरना है तो झरेगा। जिस कार्य को नहीं होना है वो नहीं होगा, और जिसको होना है वो होगा। अपनी तरफ से करने न करने का कोई विशेष आयोजन प्रयोजन
ऐसा जागृत व्यक्ति नहीं करता। और हम देखेंगे कि वो आयोजन नहीं करता अपनी तरफ से कुछ करने का, और उसके भीतर से महान सक्रियता घटती है, उसके भीतर से कर्मों की एक विशाल धारा घटती है। क्योंकि जागतिक व्यवस्था है, अस्तित्व में कर्मों का नृत्य कहां नहीं चल रहा है, एक एक कण में अपना अपना नृत्य चल रहा है, मनुष्य भी उसका हिस्सा है। तो श्री कृष्ण इसीलिए यहां पर उसको ये बात दिखाने के लिए कह रहे हैं कि जब हम उस अवस्था में जाते हैं तो कर्मों को बस होने देते हैं, परिस्थितियां बनती हैं, स्थितियां बनती हैं, विचार घटते हैं, कर्म घटते हैं, और करने वाला कोई नहीं रह जाता। आगे वो कहते हैं, अतः तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक विशेष परिस्थिति के मध्य खड़े हैं और वो उसी के समाधान को लगातार धक्का दे रहे हैं। ये उनकी स्थिति देखिए, यही है एक विराट अंतर संबंध को जानने वाले व्यक्ति की स्थिति। वो ज्ञान में, तर्क में, किसी चीज में उलझे नहीं है। उनका उद्देश्य ही है कि जो तात्कालिक परिस्थिति है उसका समाधान हो। तो घूम फिर कर फिर वो वहीं आ जाते हैं जो अर्जुन के सामने परिस्थिति खड़ी है। तो वो कहते हैं कि निरंतर आसक्ति से रहित, आसक्ति अपना अटैचमेंट हटा लो, और कर्तव्य कर्म क्या है, जो स्वतः स्फूर्त भीतर से आ रहा है उसको आने दो, उस कर्म को करो, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण परमात्मा को प्राप्त या इस सब बात से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन अर्जुन यहां पर एक ज्ञानी द्वंद्व में उलझ गया है। उसने तात्कालिक परिस्थिति को एक ज्ञान की डिबेट में बदल दिया है कि इससे क्या हासिल होगा, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या खोएगा, परमात्मा मिलेगा कि परमात्मा जाएगा। तो श्री कृष्ण ऐड कर दे रहे हैं कि आसक्ति रहित कर्म करने वाला व्यक्ति परमात्मा को उपलब्ध होता है। और परमात्मा श्री कृष्ण का परमात्मा क्या है? श्री कृष्ण का परमात्मा है वो यूनिफाइड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, उस चेतना का अखंड विस्तार, जीवन की वो अंतर संबंधित धारा। अर्जुन के भीतर से कर्तव्य कर्म क्या आ रहा है? योद्धा है, खड़ा है, परिस्थिति बन गई है, युद्ध टाला गया, अनेकों बार टाला गया, कोशिश हुई, लेकिन अब परिस्थिति बन गई है। भागने की भूमिका नहीं है, अस्तित्व ने उसको धक्का दे दिया है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग, उसकी मान्यताएं उसको अभी उलझा रही हैं कि मैं नहीं करता हूं, और न करने के कारण वो दुखी होगा अगर वो ऐसा निर्णय लेता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ टिका है, दारोमदार टिका है, क्योंकि हटता है वहां से, उसके पीछे तमाम लोग मारे जाएंगे, तमाम हानि होगी। और चूंकि वो है तो योद्धा और वो चाहता भी है स्थितियों को ठीक ठीक करना, तो तब भी वो पीछे लौटकर दुखी ही होगा जब देखेगा कि उसके भाई मारे गए, जब देखेगा उसके पुत्र मारे गए, जब देखेगा कि जो सपना उसने देखा था वो सपना तहस नहस हो गया। तो ये जो संन्यास उसके भीतर उठा है, ये जो ज्ञान उसके भीतर उठा है, वो भी तहस नहस हो जाएगा। श्री कृष्ण इसको अच्छी तरह जानते हैं। वो मन की तात्कालिक स्थिति पर उसको ले आना चाहते हैं जहां पर कर्तव्य कर्म आसक्ति रहित होकर उसको करना है, परिस्थिति बन गई है। आसक्ति, ये जो अटैचमेंट है, यही सबसे बड़ी समस्या होती है। अटैचमेंट कहां पर पैदा होता है? आसक्ति और अटैचमेंट पैदा होता है व्यक्ति की धारणाओं, विश्वासों, उसके मतों, उनके अनुसार। व्यक्ति अपने भीतर कोई धारणा बनाता है, कोई विश्वास पैदा करता है और उससे चिपक जाता है। उससे चिपक जाता है तो वो आसक्तिपूर्ण कर्म होता है, क्योंकि फिर वो उस जागतिक सार्वभौमिक
कर्म को नहीं होने देता। जैसे कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय की मान्यता में अटक जाए तो उस संप्रदाय की जैसी व्यवस्था के अनुसार ही वो काम करेगा। जागतिक धक्का उसको दिखाई नहीं देगा। श्री कृष्ण के धर्म में न कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, सिख है, ईसाई। जो आज हमने बनाए, श्री कृष्ण के समय तो बहुत कुछ नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण किसी धर्म की बात नहीं कह रहे हैं। एक धार्मिक व्यक्ति भी क्या गड़बड़ करता है? तथाकथित धार्मिक व्यक्ति। असली धार्मिक व्यक्ति तो वही है जो श्री कृष्ण समझा रहे हैं। तथाकथित धार्मिक व्यक्ति, उसके पास दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण सीमित है। उसके मतों, मान्यताओं, विश्वासों, धारणाओं का दृष्टिकोण है, उसके पूर्वाग्रहों का दृष्टिकोण है, और उनसे ही वो चिपकता है। कभी भी हम देखें, जीवन की जो सहज धारा होती है, जीवन की जो विराट धारा होती है, जीवन की जो मौलिक धारा होती है, उसमें हम आसक्त नहीं होते, उसमें हम चिपकते नहीं, क्योंकि जीवन का नियम ही है, वो चिपकाता नहीं, बहता चला जाता है, बहता चला जाता है। और जो हमारी कल्पना से उपजी हुई हमारी वृत्ति होती है, जो हमने अपने फिक्शनल माइंड से, अपनी कहानियां बुनने वाले मन से बनाई होती है वृत्ति, वो चिपकाती है। हमने कोई कहानी बनाई है, अब हम उस कहानी को छोड़ना नहीं चाहते, हम उस कहानी से चिपकते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी कहानी बना लेता है। तो आसक्ति रहित होने का अभिप्राय किसी चीज से भागना नहीं है। आसक्ति रहित होने का बहुत सरल सा उपाय है जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने कहानी बुनने वाले मन से हट जा, फिक्शनल माइंड से हट जा। और जैसे ही अपने हम कहानी बुनने वाले मन से हटते हैं तो जीवन का प्रवाह चला आ रहा है, जीवन की धारा चली आ रही, वो हमको खींच कर ले जाएगी, वो क्षण में खड़ा करेगी, परिस्थिति में खड़ा करेगी, और वो क्षण, वो परिस्थिति तय करेंगे कि क्या होना है। आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म वही है जो पूर्वाग्रह, मत, मान्यता, अपने फिक्शनल माइंड से हटकर, कहानी बुनने वाले मन से हटकर जागतिक प्रवाह के साथ जो घटता है, वही कर्तव्य कर्म है। जीवन में हम तमाम चीजें ऐसे ही करते हैं। जब हम प्रेम में पड़ते हैं, प्रेम का अपना एक कर्तव्य पथ है, कर्तव्य कर्म है। सब मत, मान्यता हम भूल जाते हैं और हम प्रेम में खो जाते हैं, क्योंकि प्रेम का धक्का, प्रेम का प्रवाह इतना तेज है कि वो किसी मत, मान्यता को नहीं मानता। वो जाति, धर्म, उम्र, नाम, पद, प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं मानता। इसको हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। उसी तरह से जब हमारे भीतर कोई भी जागतिक कर्म का धक्का आता है तो वो होता ही है, उसको होना ही होता है, और वही उस समय सर्वोत्तम है, वही आसक्ति रहित कर्म है। आसक्ति हमने पैदा करी है केवल अपने कहानी बुनने वाले मन से, क्योंकि कहानियां लुभाती हैं। और जो व्यक्ति कहानियां छोड़ने की क्षमता अर्जित कर लेता है, जो इस जगह, इस मुकाम पर पहुंच जाता है कि कहानियां बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, कहानियों की हम परवाह नहीं करते, तो वो देखेगा कि जीवन तो कुछ बड़ा अनूठा उससे करा रहा है। वो आसक्ति रहित हो गया है। और आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म करने से श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। परमात्मा अर्थात वो चेतना के अखंडित प्रवाह में आ जाता है, वो उस यूनिफाइड फ्लो में चला जाता है, अखंडित प्रवाह में। परमात्मा वही है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जनक आदि ज्ञानी जन ने भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। अतः लाख संग्रह को देखते हुए भी, अतः लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य ही है
अर्थात तेरा कर्म करना ही उचित है। यहाँ पर दो बातें, लोक संग्रह को देखते हुए भी और जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को उपलब्ध हुए थे। इतने लोगों में श्री कृष्ण ने जनक का नाम लिया। जनक को हम जानते हैं, अष्टावक्र और जनक का संवाद भारतीय पौराणिक मिथक में मां सीता के पिता जनक का उदाहरण भारतीय दर्शन में इसलिए बहुत महत्व का हो जाता है कि वो उसी सहजता के उदाहरण हैं जिस सहजता के कृष्ण हैं। जब भी देखिए कोई भी गुरु, कोई भी बुद्ध अपनी बात कहता है और जब कोई उदाहरण लेता है, कोई नाम लेता है, तो हमेशा ध्यान रखें कि हर बुद्ध के पास उसका अपना नैरेटिव होता है। किसी का नैरो नैरेटिव हो सकता है, किसी का ब्रॉड नैरेटिव हो सकता है, किसी का एग्जिस्टेंशियल नैरेटिव हो सकता है। यानी कि उसका एक अपना आख्यान है, अपनी एक धारा है कहने की। वो संकुचित हो सकती है, बड़ी हो सकती है और जागतिक हो सकती है। उदाहरण कोई यूं ही नहीं लेता, नाम भी कोई यूं ही नहीं लेता। हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई व्यक्ति कोई भी नाम लेगा तो उसमें उसकी ही अनुगूंज होती है। जब हम किसी से प्रभावित होते हैं तो उसमें हमारी ही अनुगूंज होती है। जनक पीछे हुए लोगों में श्री कृष्ण जैसे राजा हैं, ज्ञानी हैं, सिद्ध हो गए सहजता से, न राज छोड़ा, न ये छोड़ा, न वो छोड़ा, कुछ छोड़ा नहीं। श्री कृष्ण भी कुछ छोड़ने को नहीं कहते हैं, वो क्षण में उतरने को कहते हैं। जो क्षण में नहीं उतर पाता वही छोड़ने में लग जाता है। ये छोड़ दें तो ये मिल जाएगा, वो छोड़ दें तो वो मिल जाएगा। फिर उसकी हालत देवदास जैसी हो जाती है कि कोई कहता है कि घर छोड़ दो, तो कोई कहता है वो छोड़ दो, तो कोई कहता है शराब छोड़ दो, तो कोई कहता है दुनिया ही छोड़ दो। तो आखिर में दुनिया ही छोड़ने को बचती है। तथाकथित धार्मिक लोग ऐसे ही होते हैं। कपड़ा छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पता नहीं क्या छोड़ दिया, और क्षण नहीं जिया। जिसने क्षण जिया उसने कुछ छोड़ा नहीं। अस्तित्व छोड़ता नहीं। अस्तित्व को छोड़ने में क्या रुचि है? क्योंकि अस्तित्व जानता है जिस क्षण जो छूटना होता है वो छूट जाता है। फूल को खिलना होता है, खिलता है, और खिलकर अपनी परिपक्वता को पहुंचकर बिखरना होता है तो बिखर जाता है। छोड़ने की बात अस्तित्व में है नहीं। श्री कृष्ण तिनका भर भी नहीं छोड़ते। जीवन के परम ऐश्वर्य में खड़े हैं, जीते हैं, भरपूर जीते हैं। उनके जीवन की शैली स्रोत की अखंडित यात्रा है। स्व और सर्व का वो एक अभूतपूर्व संतुलन बन गए हैं। उनका स्व सर्व की अनुगूंज है। एक बुद्ध इसीलिए हमको इतना आकर्षित करता है क्योंकि बुद्ध स्व नहीं रह जाता, यानी कि वो वैयक्तिक इकाई नहीं रह जाता, वो सर्व का एक वातायन बन जाता है, एक खिड़की बन जाता है। इसीलिए जब हम किसी बुद्ध के पास होते हैं तो हम किसी दूसरी दुनिया में खींचे जाने लगते हैं, क्योंकि उस बुद्ध के पास कोई धारणा नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। अगर हम किसी ऐसे तथाकथित गुरु के पास हैं जिसका अपना एक फिक्शनल पैटर्न है, उसका नैरेटिव है, उसकी अपनी सीमित बनाने वाली दृष्टियां हैं, तो हम पाएंगे कि हम संकुचित हो रहे हैं, हम खींचे जा रहे हैं। एक बारगी तो संतुष्टि मिल सकती है किसी को, क्योंकि एक बार तो व्यक्ति बंधना भी चाहता है। एक बार जो टूटा टूटा सा व्यक्ति है वो किसी खूंटे में बंधकर तृप्ति भी अनुभव करता है, एक बार की।
लेकिन थोड़ी ही देर में वो पाता है कि वो किसी खूंटे से बंधने के लिए नहीं है, वो तो उन्मुक्त उड़ान भरने के लिए है। और उड़ान तो इस अस्तित्वगत सत्ता में ही होती है और अस्तित्वगत ढंग से ही होती है। श्री कृष्ण उन्मुक्त उड़ान भरने वालों में से, वो न सीमित है न किसी को सीमित बनाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जनक का उदाहरण ले लिया। जनक न सीमित हैं न सीमित बनाते हैं, राजा हैं, राजा की तरह जी रहे हैं, सब कार्य व्यापार चल रहा है, आसक्ति रहित हैं, क्योंकि वो सत्य को जान चुके हैं। जनक अष्टावक्र के साथ होकर उस सत्य को जान चुके। अष्टावक्र जनक का संवाद मित्रों से परिचित ही हैं, हमने उस पर अभी बोला है, कुछ बाकी है, काफी बाकी है, उसको ये गीता खत्म हो जाए, भगवत गीता, उसके बाद फिर अष्टावक्र जनक के जो संवाद है उनको और विस्तार देंगे। जनक इतने सतर्क, इतने सजग, इतने क्षण में जीने वाले हैं कि तत्क्षण बात समझ में आ जाती बिना कुछ छोड़े हुए। ज्ञान पाने की अभिप्सा, लालसा उनके भीतर थी। उस घटना से सारे लोग परिचित ही हैं, जब वो अपने राजमहल में पंडितों को, गुरुओं को बुलाकर सब जानने समझने की चेष्टा कर रहे हैं और लोग तरह तरह के तर्क, तरह तरह के अपनी अवधारणाएं दे रहे हैं। और अष्टावक्र के पिता भी उसमें शामिल हैं। तो कहते हैं अष्टावक्र उस समय छोटे से बालक हैं और वो देखते हैं कि ये जो शास्त्रार्थ चल रहा है ये किसी दिशा में नहीं जा रहा है, और उनके पिता भी उलझ के रह गए हैं। जय पराजय का विषय नहीं है वहां पर। अष्टावक्र देखते हैं कि स्थिति उलझ के रह गई है। तो कहानी ये कहती है कि वो थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, तो जब आते हैं वहां पर तो लोग हंस देते हैं ज्ञानीजन। कहानी ये कहती है। और अगर इस कहानी को ठीक से समझे तो मैं समझता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा कि टेढ़े मेढ़े रहे हों। बालक भी उतने हो सकता ना रहे हों, थोड़ा बालक जैसे रहे हों। ज्ञानियों के बीच एक सामान्य व्यक्ति भी आ जाए तो टेढ़ा मेढ़ा ही लगता है। यानी कि टेढ़े मेढ़े जो कुरकुरे होते हैं उनके बीच कोई सीधा सेब रख दें तो सारे कुरकुरों को वो टेढ़ा ही लगेगा। तो मुझे लगता है कि अष्टावक्र जितना सीधा शायद ही कोई हुआ हो, और वो सीधे बिल्कुल निर्दोष बाल मन के व्यक्ति रहे होंगे। सीधी सादी वेशभूषा में, सामान्य पैंट शर्ट, टी शर्ट, जीन्स वगैरह पहन के दरबार में चले गए होंगे। पंडित लोग, गुरु लोग अपनी वेशभूषा में होंगे, अपने तरह तरह के उनके नाटक, पगड़ी, लबादा, रोब, टीका, तिलक, माला, बहुत सारा उनका तामझाम रहा होगा। एक गुरु दिखे, जब गुरु बड़ा तामझाम मोड़कर चले तभी तो गुरु लगता है। इसलिए तो गुरुओं के अलग डिजाइनर होते हैं, उनका रोब और उनकी सब सारी चीजें डिजाइन होती हैं। वो अलग कैसे दिखे? पंडित लोग और पंडितों में और ज्ञानियों में ढूंढने निकले तो वो कितनी सजावट करते हैं। कुंभ के मेले में कभी जाइए, कैसे आईना लेकर, इतनी तो कोई स्त्री भी मेकअप नहीं करती होगी बैठकर जितना बाबा लोग मेकअप कर रहे होते हैं। कहाँ पर कैसे लगाएंगे, कैसे तिलक को घुमाएंगे, कहाँ पर बिंदी लगाएंगे, बड़ा मेकअप है। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े कुरकुरों के बीच जब अष्टावक्र गए होंगे तो समझ दिए होंगे कि अब ये ज्ञान बताएगा ऐसा साधारण व्यक्ति। लेकिन अष्टावक्र ने, कहते हैं, जब पहली ही बात बोली कि राजन, खिड़की के टेढ़े मेढ़े होने से, किसी भिन्न आकार में होने से, तिकोने या चौकोर होने से, गोल या आयताकार होने से आसमान वैसा नहीं हो जाता। बिजली कौंध गई जनक के। जनक इतने
तीक्ष्ण प्रतिभा के व्यक्ति तुरंत समझ में आ गया कि ये है व्यक्ति जो जानता है। और बस सभा समाप्त हुई, जनक ने खत्म किया, अष्टावक्र को ढूंढा, उनका अनुसरण किया, उनसे पूछा, थोड़ा ही पूछा, ज्ञान को उपलब्ध हो गए। मेरा मुझको ही नमस्कार। किसी को नमस्कार नहीं। जनक ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाऊंगा, वहां मत्था टेकूंगा, वहां नमस्कार करूंगा, या फला मंदिर में कोई मूर्ति ऐसी आ गई है हम वहां जाकर मत्था टेकेंगे। जनक क्या कह रहे हैं? मेरा मुझको ही नमस्कार। और श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? मेरा मुझको ही नमस्कार। वो श्री कृष्ण के ही अनुगूंज हैं जनक। मेरा मुझको ही नमस्कार क्यों? क्योंकि मुझसे अलग है ही क्या? ये अस्तित्व मुझसे अलग होकर तो नहीं है, ये सर्व मुझसे अलग होकर तो नहीं है। अगर मुझसे अलग होकर है तो कहाँ है और क्यों है? हो नहीं सकता। जब कोई कहता है कि ये जो परमात्मा है ये परिपूर्ण है और हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो क्या हम उससे टूटे हुए हैं जो हम प्रार्थना करेंगे? अगर परमात्मा परिपूर्ण है तो हम भी उसी परिपूर्णता में शामिल हैं, तो परिपूर्णता से क्या प्रार्थना करेगी? श्री कृष्ण ने यहां पर वही बात अर्जुन को दिखाने की कोशिश, क्योंकि जनक का किस्सा चलता चला आ रहा होगा, उस समय जनमानस में रचा बसा होगा, बात बहुत पुरानी नहीं हुई होगी। तो अर्जुन को धक्का देने के लिए कह रहे, देखो जनक को, राजा हैं, राजकाज में कोई उन्होंने कमी नहीं छोड़ी, ज्ञान को उपलब्ध हो गए, आसक्ति रहित हो गए। बस जो पकड़ थी, जो कहानी बनाने वाले चित्त में उनका अटकाव था, वो चला गया। क्षणभंगुरता और शाश्वतता के भेद को उन्होंने जान लिया। जीवन अभिनय है, खेल है, लीला है, उन्होंने जान लिया। उन्होंने स्वतः स्फूर्त सहज कर्मों के घटने की व्यवस्था को जान लिया और कुछ भी नहीं बदला, सब वैसे ही चलता रहा। वैसे ही उनके आसपास नृत्य होता रहा, वैसे ही उनके आसपास सब साधन सुविधा संसाधन होने लगे। ऐसा नहीं किया कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो जमीन पर चटाई बिछाकर सोने लगते, वैसे ही जैसे राजमहल में थे। क्या जाता है उसमें? कोई परेशानी थी? ज्ञानी व्यक्ति को कोई परेशानी होती किसी चीज में? कोई नहीं, श्री कृष्ण को भी नहीं। परिस्थिति बन जाए तो विपरीत कठिन परिस्थिति से भी कोई विरोध नहीं है, और परिस्थिति ऐश्वर्य की है तो ऐश्वर्य से भी कोई विरोध नहीं। तो जनक उसके प्रतिनिधि हैं। अर्जुन अगर एक बार जनक की तरफ देख लेता तो अभी भी बात यहीं पर खत्म हो जाती, क्योंकि जनक के सामने अगर युद्ध आता तो युद्ध में उतर जाते, जनक के सामने भोग आता वो भोग में उतर जाते, जनक के सामने क्षण जो लाता वो उस क्षण में उतर जाते। यही उनका गुणधर्म था। और आसक्ति रहित हैं, तटस्थ हैं, लिप्त नहीं है। लिप्तता ही बाधा है, क्योंकि लिप्तता हमको तोड़ कर दिखाती, जैसे हम कहीं अलग टूटे हुए कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हम कुछ अनोखा करेंगे, और वो जो समष्टिगत सत्ता है, जो टोटलिटी है, जो समग्रता है, वो अपने ही ढंग से कार्य को ले जा रही है। उस समग्रता ने ही युद्ध की परिस्थिति बना दी है। वो समग्रता ही उसमें समाधान लाएगी, वो समग्रता ही आगे जाएगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ढंग से चलना है तुमको। और फिर अगर संसार की व्यवस्था को देखोगे, जो ये चारों तरफ तुमको दिखाई दे रहा है, ये सांसारिक व्यवस्था, ये जो फैलाव इस समय घट गया है, लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य ही है, अर्थात तेरा कर्म करना ही उचित है। अर्थात जो तात्कालिक परिस्थिति बन गई है उसमें भी जो कर्म तेरे माध्यम से हो गया है वो करना ही उचित है। तात्कालिक परिस्थिति में उसको छोड़कर भागना नहीं है। कहां जाओगे भागकर? इसीलिए कहते हैं कि कर्म पीछा करते हैं। अगर अर्जुन छोड़कर भाग जाएगा तो भाग नहीं पाएगा, उसकी ग्लानि, उसका अपराध बोध उसके पीछे जाएगा।
तमाम लोग अपनी कठिन परिस्थितियों के चलते हुए घर बार छोड़कर साधु सन्यासी हो जाते हैं और फिर वही परिस्थितियां, वही घर बार, वही सारी चीज़ें उनको परेशान करती हैं, उनका पीछा करती हैं, क्योंकि मुक्त नहीं हुए थे, वो भागे थे। श्री कृष्ण का यही कहना है कि अगर भागोगे तो घाव बनेगा, और अगर स्वस्थ रहना है तो जो क्षण सामने कर्म को लेकर आ गया है, ये जो इस समय की तात्कालिक परिस्थिति है, उसमें भी कर्म में उतरना ही उचित है, श्रेयस्कर है। और जनक की तरह उतर जाओ, बिल्कुल तटस्थ, निरासक्त, हार जीत से परे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इससे परे, अपने को पूरा उड़ेल देना बस। तो जो व्यक्ति क्षण में अपने को पूरा उड़ेल देना जानता है, उसको कोई बंधन बांधता नहीं, उसके पीछे कोई दुख नहीं आता, क्योंकि वो परिपूर्णता में जिया है। और हमारी आदत क्या बन गई है, हम हर चीज को अधूरा छोड़कर जीते हैं, क्योंकि हमारे अंदर यही होता ना, ये करें ये न करें। तो किसी ने ना ठीक से मित्रता की होती है डूबकर, न किसी ने डूबकर की होती है शत्रुता, न किसी ने डूबकर किया होता है प्रेम, न किसी ने डूबकर किया होती है घृणा। घृणा है तो घृणा में डूब जाओ, और जो डूबा वही हुआ पार। यानी कि घृणा में डूबेंगे वो बदल जाएगी। निराशा अवसाद, तो पूरी तरह निराशा अवसाद में डूब जाओ, उसके भंवर में। फिर पॉजिटिव थिंकिंग, थेरेपी, इन सबके बारे में मत सोचो, और देखोगे जैसे डूबे उसमें अचानक एल्केमिकल चेंज होता है, एक व्यवस्थागत परिवर्तन हो जाता है, अंतर्भूत परिवर्तन हो जाता है, और विपरीत में बदल जाती हैं चीजें। जो व्यक्ति उदासी के बादलों में घिरा और उदासी में पूरा डूब गया, उदासी से तनिक भी बचा नहीं, वो पाएगा कि अचानक उदासी उसकी प्रसन्नता में बदल गई। ये जीवन का नियम है। जब हम पूरा छोड़ते हैं तो विपरीत में बदल जाती हैं चीजें, नकारात्मक सकारात्मक में बदल जाता है, और सकारात्मक जो है वो तो अपने रूपांतरण में है ही। लेकिन हम उदास होते हैं तो चलते हैं कि चलो गाने सुनते हैं, धार्मिक हुए तो चलो भजन सुनते हैं, चलो सत्संग कर आते हैं। सत्संगों में जाकर देखो, उदास, घिसे पिटे, रोगी, मनोरोगी, खाली, खोखले, बेजान, वही लोग बैठे रहते हैं। पता नहीं क्यों, टाइम नहीं कट रहा था। 4 से 5 करें क्या, 3 से 4 हमारे ताश खेलने का टाइम था, और 5 से 6 पार्टी थी, 4 से 5 का टाइम खाली था। टाइम काटे नहीं कट रहा था। 4 से 5 फला कंडा बाबा सत्संग करते हैं, तो चलो सत्संग ज्वाइन कराते हैं। ऐसी मने दशा से जाने वाले सत्संग जो ज्वाइन करते हैं, उसको कहां पहुंचाते हैं हम देखते हैं। खालीपन, खोखलापन, उसको भरने की कवायद धार्मिक ढंग से, अधार्मिक ढंग से कैसे भी करते हैं हम परिपूर्णता में नहीं डूबते। खालीपन तो खालीपन की परिपूर्णता में डूब जाओ, फिर बदलाव आ जाएगा। लोक संग्रह शब्द जो उपयोग करें, उसका अर्थ है जो तात्कालिक परिस्थिति के बादल घिर गए हैं उनमें पूरी तरह डूबो। वहां भी उचित यही है कि कर्म को होने दो, भागो मत उससे, बदलाव आ जाएगा। दुखी दुखी हो जाओ। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं डर लगता है, मैं क्या करूं? कहते हैं डरो, डर लगता है डरो, खुल के डरो, टूट कर डरो, और जब बहुत डरोगे डर समाप्त हो जाएगा। कहने अंधेरे से डर लगता है तो क्या करें? जाओ अंधेरे में डरो, कांपो, घुटनों पर रेंगने लगो, आवाज बंद जाने दो, चीखें निकल जाने दो, कोहनियों पर रेंग कर चलना पड़ जाए तो रेंग कर चल लो, और थोड़ी देर में पाओगे अंधेरे का भय चला गया। कुछ है ही नहीं भय जैसा, सब बेमानी था। लेकिन हम सब कुछ बचा लेते हैं, हम कुछ भी पूरा नहीं करते, तो इसीलिए सब अधूरा रहता है। मिले तो पूरा मिले नहीं, बिछड़े
तो पूरा बिछड़े नहीं। आसक्ति रहित कर्म का अर्थ है जब मिलो किसी से तो पूरा मिलो कि कुछ भी बचे ना, और जब हटो वहां से तो पूरे हट जाओ, क्योंकि पूरे ही तो हटते हो। पूरे नहीं हटते हो तो केवल कहानियों में बने रहते हो, हट तो चुके ही होते हो। कहानियों में मत जियो, वास्तविकताओं में जियो, जीवंतताओं में जियो। और जीवंतता भी यही बताएगी कि जो सम्मुख सामने कर्म है उसमें उतरना ही श्रेयस्कर है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है समुदाय के अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाणित कर देता है मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार कार्य करता है। अब पुरुष शब्द प्रचलित भाषा का है तो उपयोग कर दिया जाता, अनुवाद में भी वही है। लोग ऐसा करते हैं कहा जाए तो अच्छा है। श्रेष्ठ पुरुष तो श्रेष्ठ स्त्री भी कह सकते हैं, कुछ भी। श्रेष्ठ व्यक्ति तो श्रेष्ठ का आचरण समुदाय के अन्य लोगों के लिए भी अनुकरणीय बन जाता है। वो जो कुछ प्रमाणित कर देता है मनुष्य समुदाय उसके अनुसार कार्य करता है। ये क्यों कह रहे हैं उसको? वो कह रहे हैं तू श्रेष्ठ है, पुरुषों में श्रेष्ठ है, तेरा ख्याति है, नाम है, प्रसिद्धि है, योद्धा है। अगर तूने ये उदाहरण प्रस्तुत किया भागने का तो अनेक लोग भागने लग जाएंगे और जीवन तहस नहस हो जाएगा, जीवन तितर बितर हो जाएगा। लोग अनुकरण करते हैं महापुरुषों का। इसीलिए जो लोग नेतृत्व की स्थिति में होते हैं, महत्व की स्थिति में होते हैं, उनका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। उनको अधिक सचेतन कार्य करने पड़ते हैं, उनको अधिक समझ से कार्य करने पड़ते हैं, और अस्तित्व का दबाव भी उनके ऊपर होता है कि वो अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। आज के समय में हम देखते हैं कि जो हमारे अनुकरणीय लोग हैं, जो हमारे हीरो हैं, वो भी कितनी निम्नताओं में, कितने निचले धरातल पर जीते हैं, तो लोग भी वैसा करने लगते हैं। और विज्ञापन का जगत इसका उपयोग करता है उन नेतृत्व करने वाले लोगों को। अब समाज किसका अनुकरण करता है ये विज्ञापन का जगत अच्छा जानता है। आज देखें तो समाज जो है वो फिल्म स्टार्स, प्लेयर्स, कुछ खास खेलों के प्लेयर्स, और अधिकतर तो फिल्म स्टार्स, मॉडल्स, रॉक स्टार्स, इनको हीरो मानता है। तो विज्ञापनों में उनका उपयोग होता है, चाहे वो जहर बेचें, चाहे वो कुछ भी बेचें, लोग फिर वो खाने पीने लगते हैं। कई बार हम लोग सोचते नहीं कि जो मॉडल आकर 20 रुपए का साबुन हमें बेच रही होती है, उसने शायद ही कभी वो 20 रुपए का साबुन इस्तेमाल किया हो, क्योंकि उसके पास इस्तेमाल करने के और बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन हमारे लिए अनुकरणीय हो जाता है कि अच्छा, जिसको हम इतना स्टार समझते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करता है, जिसको हम स्टार समझते हैं वो भी ये चीज खाता है, वो भी ये चीज पीता है, तो हम भी वो चीज खाते हैं, पीते हैं, अचेतन रूप से ही। तो श्री कृष्ण की दृष्टि बड़ी व्यापक है। वो यहाँ पर विज्ञापन की समझ को भी अच्छे से जानते हैं। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि अभी एक तू भागेगा, फिर तेरे पीछे कुछ और भागेंगे, फिर कुछ और भागेंगे। ये जो युद्ध की परिस्थिति बन गई है ये तो तहस नहस हो जाएगी, और तहस नहस हो जाने से कोई शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पराजय का जो क्षोभ है वो पीछा करेगा। अर्जुन जाकर किसी जंगल में, किसी हिमालय की कंदरा में साधु बनकर बैठ भी जाए, लेकिन जब सूचना पहुंचेगी उसके पास कि सब खत्म हो गया, सब मारे गए, कितना अपमान हुआ, तो फिर उसके अंदर आग जलेगी, फिर वो पीड़ित होगा, क्योंकि वो योद्धा है,
और ये खंडित मन से आती हुई उसकी धारा है। अगर अखंडित मन से छोड़ना आया होता तो उसने प्रश्न ही नहीं पूछा होता। ये भी स्पष्ट मनोविज्ञान की बात है। अगर अर्जुन के अंदर स्पष्ट आ गया होता, युद्ध नहीं, युद्ध विकल्प नहीं है, शांति विकल्प है, तो श्री कृष्ण ने उसको रोका नहीं होता, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वो देख रहे हैं कि इसके भीतर खंडित मन से, पलायनवादी मन से ये बातें आ रही हैं। अधिकांश लोगों के भीतर खंडित मन से, पलायनवादी मन से ही सारी बातें आती हैं। इसीलिए उनको जरूरत पड़ती है बहुत सारी चीजों को समझने की, क्योंकि अगर परिपूर्णता से कोई बात आ जाएगी तो आ ही जाएगी, फिर उसमें किंतु परंतु नहीं रह जाता, उसमें किंतु परंतु नहीं रह जाता। पूछता नहीं फिर वो कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है कि कहें। फिर मैं यहां पर उदाहरण किसी के प्रेम में पड़ने का ही दूंगा, क्योंकि उस उदाहरण से लोग परिचित हैं। जब कोई किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो पड़ जाता है, जब नहीं पड़ा होता है तो पूछता है कि क्या ये श्रेयस्कर होगा, उचित होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा। पड़ गया, किसी से नहीं पूछने जाता। तो अक्सर जब लोगों को कुछ करना ही होता है तो किसी से पूछने नहीं जाते। जहां पर वो भ्रमित होते हैं, द्वंद्व में होते हैं, वहीं पूछने जाते हैं। तो अर्जुन वस्तुतः यहां पर एक भ्रमित द्वंद्व की स्थिति में है। इसीलिए श्री कृष्ण उसको घेर घेर कर बातें कह रहे हैं, अन्यथा वो उसको जाने देते। अब वहां पर वो उसके अहंकार पर एक नई चोट भी कर रहे हैं इस वाक्य के माध्यम से। वो अर्जुन को ये दिखा रहे हैं कि तुम समाज के उन लोगों में से हो जो समाज को नेतृत्व देते हैं, जो समाज को दिशा दिखाते हैं। तुम उन महापुरुषों में से हो जिनका लोग अनुकरण करते हैं। और श्री कृष्ण ये भी जानते हैं कि अर्जुन एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वो अराजक व्यक्ति नहीं है, वो चिंतित है चारों तरफ पड़ने वाले प्रभावों से। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अपने व्यक्तित्व को ऐसा उदाहरण मत दो जो लोगों के लिए घातक हो जाए, पलायनवादी हो जाए। इसीलिए जब कोई नेतृत्व में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे मनोरंजन में हो, राजनीति में हो, किसी भी जगह पर हो, कला, विज्ञान, अध्यात्म में हो, तो उसको अपने आचरण को बहुत ही अच्छा रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि लोग अनुकरण करेंगे। फर्क कोई नहीं पड़ता। एक बुद्ध बैठकर अगर सिगरेट फूके, एक बुद्ध बैठकर अगर शराब पिए, तो कोई उस पर अंतर नहीं पड़ेगा। एक बुद्ध अगर और भी तमाम खुराफात करे तो उस पर कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन उदाहरण गलत प्रस्तुत होगा। इसीलिए एक गुरु को अपने आचरण को भी बहुत परिमार्जित रखना होता है। ये इसलिए नहीं कि उस पे ऊपर कोई इसका फर्क पड़ जाएगा, वो अनेक लोगों को प्रभावित कर देगा। अनेक लोग उसका उदाहरण ले लेंगे, और उदाहरण लोग अक्सर गलत चीज का ले लेंगे। उदाहरण लोग अक्सर निम्नतर बातों का ले लेते हैं, उच्चतर बातों का नहीं लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये बात भी ध्यान रखो अर्जुन, कि तो श्रेष्ठ पुरुष जैसा प्रमाणित कर देता है मनुष्य समुदाय, उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, तुम श्रेष्ठ पुरुष हो तो कुछ ऐसा अपने सामने प्रदर्शित मत कर दो, प्रमाणित मत कर दो कि लोग ऐसा अनुसरण करने लग जाएं। और ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर घटी हैं जब श्रेष्ठ लोग अश्रेष्ठ आचरण करते हैं तो बहुत घातक हो जाता है। अश्रेष्ठ लोग अश्रेष्ठ आचरण करें कोई बात नहीं, श्रेष्ठ व्यक्ति को अश्रेष्ठ आचरण करने से बचना होता है। और बचना तो चुटकियों का काम है, ऐसा नहीं कि ये कोई दमन है।
दमन नहीं, विवेक है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ हुआ ही इसलिए है क्योंकि उसके भीतर सचेतनता है, उसके भीतर विवेक है। तो उस विवेक के कारण वो परिणाम को भी जानता है, तो वो वैसा आचरण नहीं करता, नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं। और यहाँ पर एक उसके लिए चुनौती भी है और उसके अंतर्मन को, उसके विवेक को झकझोरने की बात भी है। ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक यहाँ पर वक्तव्य श्री कृष्ण ने डाला है, क्योंकि जो व्यक्ति संवेदनशील होगा, विवेकपूर्ण होगा, वो झकझोरा जाएगा, वो थोड़ा रुकेगा, वो सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे इस कार्य का परिणाम व्यापक तो नहीं हो जाएगा, तो रुकेगा। तो यहाँ पर ये एक मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट, अंतर, हस्तक्षेप श्री कृष्ण डालते हैं, जो उसके अंतर्मन को झकझोरेगा और वो धीरे धीरे अपना काम करेगा। ठीक है।